तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पल्लव वंश को। तो हम बता दें कि पिछली वीडियो में हमने चालुक्य वंश को देखा था, जिसमें चालुक्य वंश में हमने देखा था कि चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी। पहली बतापी का चालुक्य, दूसरी कल्याणी का चालुक्य और तीसरी बेंगी का चालुक्य। तो ये 3 शाखाओं को हमने देख लिया है और इसके बाद जो वंश आता है हमारा पल्लव वंश। तो आज की इस वीडियो में पल्लव वंश को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली पॉइंट है कि इस वंश की राजधानी जो थी वो कांची थी। पल्लव वंश की राजधानी कांची। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह जो वंश थी पल्लव वंश, यह दक्षिण भारत में कृष्ण तथा गोदावरी नदी के बीच का क्षेत्र हुआ करता था, जो पल्लव वंश का क्षेत्र था, ठीक है। इस वंश की प्रथम जानकारी जो है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। किसकी? तो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से इस वंश के बारे में प्रथम जानकारी मिलती है। जो हेंग सांग था वो इसी वंश के समय आया था भारत में। उसके बाद है इसकी प्रारंभिक अभिलेख जो थी वो प्राकृत भाषा में एवं बाद में संस्कृत भाषा में मिली है। यानी कि जो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है ये पहले तो प्राकृत भाषा में मिली और उसके बाद संस्कृत भाषा में भी मिली है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इस वंश के संस्थापक जो है वो थे सिंह विष्णु। तो इस वंश के संस्थापक हो गए सिंह विष्णु। इन्हें अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। सिंह विष्णु को अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला पॉइंट है कि इनके दरबार में भैरवी नामक विद्वान रहते थे। सिंह विष्णु के दरबार में भैरवी नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने किरातुल जुकियम नामक पुस्तक लिखी है। और ये जो भैरवी थे इनकी एक पुस्तक है किरातुल जुकियम, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा कि इस वंश का अगला शासक जो था वो था महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन के बारे में कहा जाता है कि यह एक साहित्य प्रेमी व्यक्ति था, यानी कि साहित्य से इसे अत्यधिक लगाव था। और इस महेंद्र वर्मन को चालुक्य के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने इसे पराजित किए थे। तो ये पॉइंट जो है वो हमने चालुक्य वंश में भी देखा था। अगला पॉइंट है कि पुडुकोट्टई के तिरुकोरम, ठीक है, पुडुकोट्टई के तिरुकोणम और कोक्रेश्वर मंदिर और पल्लवरम की 5 सेल वाले गुफा मंदिर का निर्माण महेंद्र वर्मन प्रथम ने करवाया था। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा कि इस वंश का अगला शासक नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर नरसिंह वर्मन भी बोला जा सकता है, ये थे। इनके समय पुनः पुलकेशिन द्वितीय आक्रमण करते हैं, किंतु पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन पराजित कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं और उसी की राजधानी बतापी को जीत लेते हैं। कौन? तो नरसिंह वर्मन। और जीत कर राजधानी को बतापी कुंड की उपाधि भी धारण कर लेते हैं नरसिंह वर्मन, ठीक है। इसने महाबलीपुरम में एक मई मंदिर बनवाया था जिसे रथ मंदिर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि इनके दरबार में हेंगसांग आया था, यानी कि नरसिंह वर्मन के ही दरबार में हेंगसांग आया था, जो कि एक चीनी यात्री था। तो हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है कि इस वंश का अगला शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय थे, ठीक है। यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद अगला शासक आते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। इनके दरबार में दंडी नामक विद्वान रहते थे, ठीक है। और इनके दरबार में दंडी नामक विद्वान रहते थे, जिन्हें दास कुमार चरितम नामक पुस्तक लिखी है। दास कुमार चरितम, ठीक है, इन्होंने लिखी है। इस पुस्तक को संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसने कांची में कैलाश मंदिर और सप्तपेगोडा के शोर मंदिर को बनवाया है और साथ ही महाबलीपुरम मंदिर भी बनवाया है, ठीक है। तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ये सारी मंदिरें बनवाया है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा कि 8वीं सदी के इस पल्लव वंश में, यहाँ पे शैव धर्म होगा, ठीक है, शैव धर्म में का और अत्यधिक प्रचलन था। यानी कि 8वीं सदी के जो पल्लव वंश थे उसमें शैव धर्म अत्यधिक प्रचलित था।
उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है कि इस वंश का अंतिम शासक जो था वो था अपराजित, यानी कि अंतिम शासक का नाम था अपराजित, ठीक है, जिसे चोल शासक आदित्य प्रथम ने हरा दिया, ठीक है, यानी कि पराजित कर दिया। नाम तो है अपराजित लेकिन ये हो गए पराजित। और पल्लव के स्थान पर चोल वंश की पुनः स्थापना कर दी गई, यानी कि पल्लव वंश को समाप्त करके चोल वंश पुनः 9वीं सदी में आ गया। यानी कि हमने तो चोल वंश पढ़ा था जो पिछली वीडियो में, तो 5वीं सदी के चोल वंश थे। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे वो 9वीं सदी के चोल वंश के बारे में, ठीक है। तो हमारा पल्लव वंश समाप्त होता है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा चोल वंश के बारे में, जो कि 9वीं सदी के चोल वंश, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय